गुड मॉर्निंग गाइस, माइक्रोबायोलॉजी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक रहता है एंड उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना चाहिए, सब कुछ डिटेल्स में आज के वीडियो के हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? अगर हम माइक्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन देखें तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सो माइक्रोबायोलॉजी इक्वल टू स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो इन जनरल अगर हम एक बार में बोले जो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है जो सब्जेक्ट हम लोगों को माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाता है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक है उसके हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम माइक्रोबायोलॉजी को डिविजन करें तो फर्स्ट जो आता है वो है बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वो है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या है ना? बैक्टीरियोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी हम लोग जब वेरियस तरह तरह की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे उसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहलाएंगे। ठीक है, सो अगर हम इसको डेफिनेशन लिखे, बैक्टीरियोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक हो गया माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है माइकोलॉजी, MYCOLOGY। माइकोलॉजी का मतलब क्या है? माइकोलॉजी के मतलब होता है फंगस के बारे में। हम लोग जब फंगस, तरह तरह की फंगस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे वो क्या डिजीज करते हैं। ठीक है, वो सब किसके अंदर पढ़ता है? वो सब माइकोलॉजी के अंदर पर पढ़ता है। ठीक है, सो अगर हम इसको डेफिनेशन देखें, माइकोलॉजी इक्वल टू स्टडी ऑफ फंगस। स्टडी ऑफ फंगस को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ फंगस। ठीक है, अगर हम फंगस के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर माइकोलॉजी हो गया। उसके बाद क्या होता है? वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी क्या है? अगर हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे उसको, वायरस के बारे में जानेंगे का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग डिस्कस करेंगे कोविड के बारे में। ठीक है, कोविड क्या है? कोविड एक वायरस है, वो क्या करता है? वो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह की वायरस है। अगर हम एग्जांपल देखें तो वायरस की पॉक्स वायरस हो गया, HIV वायरस हो गया, फीवर, डेंगू वायरस हो गया। सो अगर हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे उसको क्या क्या डिजीज करता है वायरस, वो जानेंगे एंड उसके लैब डायग्नोसिस करेंगे। ये सब कुछ पढ़ता है वायरोलॉजी के अंडर में। सो अगर हम इसके डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज वायरोलॉजी ना? वायरोलॉजी इज इक्वल टू द स्टडी ऑफ वायरस, द स्टडी ऑफ वायरस। ठीक है, ये तीन चीज हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का मतलब परजीवी होता है। ठीक है, तो पैरासाइटोलॉजी के अंदर दो सब टॉपिक होगा इसके अंदर। फिर एक हो गया प्रोटोजूलॉजी और एक हो गया हेल्मिंथोलॉजी। ठीक है, तो ये सब कुछ मिला के हो गया माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर हम क्विक समराइज करेंगे जो माइक्रोबायोलॉजी क्या है ना? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबायोलॉजी के हम मेन 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। एक हो गया बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब अगर हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, वो कौन सा डिजीज करता है उसका हम डिटेक्ट करेंगे,
सब कुछ हो गया बैक्टीरियोलॉजी के अंदर में, ठीक है। अगर कॉमन बैक्टीरिया की एग्जांपल हम बताओ तो क्या होगा, कॉमन बैक्टीरिया ई कोलाई हो गया, ठीक है। और टाइफाइड फीवर हम लोगों का होता है, टाइफाइड फीवर हम लोग सब इसका नाम सुना है, ये टाइफाइड हो गया उसका। तो टाइफाइड क्या है, टाइफाइड फीवर है, लेकिन ये एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है वो टाइफाइड फीवर कर रहा है, ठीक है। अगर इस तरह तरह की वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया है उसको हम पढ़ेंगे किसके अंदर, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, हो गया। सेकेंड भाग हो गया माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस। अगर हम लोग फंगस के बारे में पढ़ेंगे, कॉमन क्या फंगस होता है, हम लोगों का जो दांत होता है, ठीक है, हाथ में तो जब लाल लाल दांत होता है रेड कलर का, उसको हम क्या बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो गया। एक कॉमन टर्म हम लोग यूज करता है, अगर हम किसी की जगह पे इचिंग हो रहा है ना, इचिंग हो रहा है, लाल लाल जो जब दाना की फूट जाता है हमारे हाथ में अंदर, ठीक है, हम बोलते हैं इसको फंगल इन्फेक्शन हो गया। अगर हम लोगों का बाल झड़ जाता है, हम बोलते हैं कि इसका एक कारण होता है फंगल इन्फेक्शन। सो वेरियस टाइप ऑफ फंगस के बारे में पढ़ेंगे फंगस के बारे में, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, माइकोलॉजी हो गया। उसके बाद क्या है, माइकोलॉजी के बाद हो गया वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का मतलब क्या है, अगर हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा वायरस है हम अभी डिस्कस कर दिया, HIV हो गया, डेंगू हो गया, मीसल्स हो गया, माम्स हो गया, रेबीज हो गया, ठीक है। इसको हम कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, कोविड हो गया। ये जो वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे किसके अंदर, वायरोलॉजी के अंदर। उसके बाद क्या है, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी का मतलब परजीव होता है, ठीक है। परजीव के अंदर मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोटोजोलॉजी। अगर हम लोगों का फीवर होता है, हम लोग बुखार के बारे में बोलते हैं मलेरिया हो गया। मलेरिया कौन सब डिविजन के अंदर पढ़ रहा है, न मलेरिया जो है वो प्रोटोजूलॉजी के अंदर पढ़ रहा है। और एक क्या होता है, हेलमिंथोलॉजी। हेलमिंथोलॉजी का मतलब क्या है, अगर हम लोग सुना होंगे कभी कभी, जो जब बच्चा छोटा होता है ना, उसके अंदर पेट में कृमि हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर पेट में कृमि हुआ, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हेलमिंथोलॉजी के अंदर, ठीक। तो ये जो डिवीजन होता है, ये कंप्लीट डिवीजन हो गया माइक्रोबायोलॉजी का, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट। तो यही था मेरा फर्स्ट पहला क्लास हिंदी में माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, इंट्रोडक्शन। ये माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है, एंड उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो को अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।